हाय, मैं डॉक्टर संजीत साहू। आज हम एक एमआरआई रिपोर्ट डिस्कस करेंगे। ये एमआरआई रिपोर्ट हम पहले पढ़ेंगे। इस एमआरआई रिपोर्ट में ये मेंशन है कि ये ग्रेड 3 का कॉम्प्लेक्स इंटरस्फिंक्टिक फिस्टुला है। इस एमआरआई रिपोर्ट में यह मेंशन है कि यहाँ पे दो इंटरनल ओपनिंग है। एक इंटरनल ओपनिंग जो है वो 3 o'clock पर है, दूसरी इंटरनल ओपनिंग जो है वो 6 o'clock पर है। और इंटरनल ओपनिंग जो फर्स्ट है वो 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एनल वर्ज है, और जो दूसरी इंटरनल ओपनिंग है वो 2.4 सेंटीमीटर फ्रॉम द एनल वर्ज है। यानी इस फिस्टुला ट्रैक में जो केस है उसमें दो इंटरनल ओपनिंग है। एक की जो इंटरनल ओपनिंग है वो लगभग एनोरेक्टल जंक्शन पर है, और एक की इंटरनल ओपनिंग 2.4 सेंटीमीटर यानी जो है डेंटेड लाइन पर है। जो फर्स्ट इंटरनल ओपनिंग है उसकी चौड़ाई, उसकी जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 1.2 सेंटीमीटर एंड 1.1 सेंटीमीटर इसकी जो चौड़ाई है, और जो यानी जो इंटरनल ओपनिंग का जो माउथ है वो काफ़ी चौड़ा है। फिर उसमें एक हॉर्सू शेप टाइप का एब्सेस है जिसकी लंबाई 4.9, 2.5 सेंटीमीटर विथ और 5.8 सेंटीमीटर इसकी डेप्थ है। फिर उसके बाद इसमें एक इंटरनल ओपनिंग है एट द 6 o'clock पोजीशन। तो ये पूरी हमारी रिपोर्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है। इस केस को इस एमआरआई रिपोर्ट के हिसाब से इसका डायग्नोस्टिक प्रेजेंटेशन क्या होगा, और फाइनली हम ऐसे केस को किस तरह हमारा जो ट्रीटमेंट अप्रोच होगा, हम कैसे इसमें छारसूत लाइगेट करके इस केस को सॉल्व करेंगे, हम आज ये सीखेंगे। तो ये हमारी पहली एमआरआई रिपोर्ट है। ऐसे लगभग हम कम से कम 1000 एमआरआई रिपोर्ट आपसे डिस्कस करने वाले हैं आगे आने वाले वीडियो में। सबसे पहले इस रिपोर्ट के हिसाब से जो इसमें मेन पॉइंट्स है हमने पहले यहाँ पे लिख लिया। अकॉर्डिंग टू एमआरआई रिपोर्ट देयर आर 2 इंटरनल ओपनिंग। फर्स्ट इंटरनल ओपनिंग इज प्रेजेंट एट 3 o'clock पोजीशन एंड 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एनल वर्ज, और जो इसकी इंटरनल ओपनिंग है वो है 1.2 एंड 1.1 सेंटीमीटर। तो पहले हम अकॉर्डिंग टू एमआरआई रिपोर्ट इसका डायग्नोस्टिक प्रेजेंटेशन क्या होगा। कह रहा है कि यहाँ पे पहला जो इंटरनल ओपनिंग है वो 3 to 4 o'clock पर है, और कहाँ पर है 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एनल वर्ज। तो 3 to 4 यानी जो इसकी इंटरनल ओपनिंग है वो उसकी इंटरनल ओपनिंग लगभग यहाँ पे है 3 to 4 o'clock पे, और कहाँ पर है 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एनल वर्ज। तो ये इसका एक्सियल सेक्शन है, ये इसका कोरोनल सेक्शन है। पहले हम आपको बता दें इसमें हमने क्या क्या मेंशन कर रखा है। ये ब्लैक कलर से जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम एनल कैनाल कहेंगे। जो ग्रीन कलर है वो इंटरनल स्फिंक्टर है, जो ब्लू कलर है वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बीच में जो गैप होता है उसको हम इंटरस्फिंक्टिक स्पेस कहते हैं। एक्सटर्नल स्फिंक्टर के दोनों तरफ ये जो गैप होता है इसको हम इश्यूएनल या इश्यूरेक्टल फोसा कहते हैं। ये इसका एक मिड लाइन है। अगर हम एक्सियल सेक्शन में एक लाइन खींचे, यहाँ पे एनल, यहाँ पे कॉक्सिक्स से लेके अगर प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच में एक लाइन खींची जाए तो इसको मिड लाइन कहा जाता है। ये इसका एक्सियल सेक्शन है। इसी तरह इसका कोरोनल सेक्शन है। क्योंकि जब भी हम एमआरआई रिपोर्ट को जब हम डायग्नोस्टिक प्रेजेंटेशन करेंगे तो हमें ये दोनों सेक्शन चाहिए, जब एक्सियल सेक्शन और कोरोनल सेक्शन। तो कोरोनल सेक्शन में हम देख रहे हैं यहाँ हमारी एनल कैनाल है जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, और एनोरेक्टल जंक्शन से लगभग 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर जब नीचे आते थे यहाँ पे एनल जो हमारी डेंटेड लाइंस होती हैं, डेंटेड लाइन से जब हम 1.5 सेंटीमीटर फिर नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पे जो मिलता है वो है हमारी वाइट लाइन ऑफ हिल्टन। फिर यहाँ से जब हम 0.8 सेंटीमीटर यानी अगर हम इसके 1.5 सेंटीमीटर एनोरेक्टल जंक्शन से जो डेंटेड लाइन के बीच की लेंथ होती है, डेंटेड लाइन टू हिल्टन लाइन के बीच में भी इतना ही लगभग गैप होता है 1.5 सेंटीमीटर का, और हिल्टन लाइन से एनल वर्ज के बीच में 0.8 सेंटीमीटर का जो है वो गैप होता है। ये जानना जरूरी है, और इसी बेस पे हम जो हमारे शरीर में फिस्टुला होता है उसकी हम कॉज को ढूंढ पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे इस केस में दो इंटरनल ओपनिंग है, एक है 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एनल वर्ज, एक है 2.4 सेंटीमीटर फ्रॉम द एनल वर्ज। तो दोनों का कॉज अलग है। अभी हम देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एनल कैनाल की लेंथ के बारे में जरूर पता होगा। अगर जब आपको एनल कैनाल की लेंथ पता होगी तो आप जो है इस बीमारी का कारण भी ढूंढ पाएंगे। यहाँ पे ग्रीन कलर इंटरनल स्फिंक्टर जैसा कि हमने यहाँ शो किया था, यहाँ पे ब्लू कलर एक्सटर्नल स्फिंक्टर जैसा कि हमने यहाँ शो किया था। बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर देयर इज अ इंटरस्फिंक्टिक स्पेस, और जो इस स्पेस की जो चौड़ाई होती है, जो विड्थ होती है, वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर होती है।
ये हमारी लिवेटाइनिक मसल है और ये हमारी पेरियनल स्किन है, ये हमारी लिवेटाइनिक मसल है। तो इसके बीच में जो इस यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डेप्थ होती है वो लगभग 5.67 सेंटीमीटर होती है। ये आपको बिल्कुल कैलकुलेटेड अगर होगा तो आप विश्वास करिए, आप कोई भी ऐसा एमआरआई रिपोर्ट नहीं जिसको अच्छे से आप उसको डिटेक्ट ना कर पाइए, आप उसको जो है डायग्नोस्टिक प्रेजेंटेशन न कर पाइए। तो हम फिर से आते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट इंटरनल ओपनिंग है वो कहाँ पे है, 3 to 4 o'clock पे। हमने यहाँ पे लिख दिया इसकी इंटरनल ओपनिंग 3 to 4 o'clock पे। फिर कह रहा है कि दूसरी जो इंटरनल ओपनिंग है वो है 6 o'clock पर। तो दूसरी इंटरनल ओपनिंग है वो है 6 o'clock। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ, 3 o'clock पोजीशन लगभग यहाँ आएगा। तो ये है 6 o'clock पर इसकी इंटरनल ओपनिंग सेकेंड वाली, और 3 to 4 o'clock पे इसकी इंटरनल ओपनिंग है यहाँ पे। अब कह रहा है कि जो इंटरनल ओपनिंग फर्स्ट है वो कहाँ पे है, 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एनल वर्ज। अगर हम एनल वर्ज ये मान ले ये है तो यहाँ से लगभग 4 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर कहाँ पे आएगा, जस्ट एनोडक्टर रिंग के पास में आएगा। यानी जो इसकी इंटरनल ओपनिंग है वो कहाँ पे है, एनल वर्ज से 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एनल वर्ज। और इसकी जो इसकी इंटरनल ओपनिंग की जो गोलाई है ये है 1.2 सेंटीमीटर, 1.2 एंड 1.1 सेंटीमीटर। यानी इंटरनल ओपनिंग काफ़ी ज़्यादा इनकी चौड़ी है। यानी अगर हम जब इसमें पर एग्जामिनेशन करेंगे, अगर हम यहाँ पे फिंगर फिल करेंगे तो हमारी लगभग ये फिंगर इस इंटरनल ओपनिंग में लगभग चली जाएगी। तो ये इतना चौड़ा है इसका इंटरनल ओपनिंग। जबकि जो सेकेंड ओपनिंग है इंटरनल ओपनिंग वो कहाँ पे है, वो है 2.4 सेंटीमीटर। अब हम 2.4 सेंटीमीटर कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम द एनल वर्ज। 0.8 सेंटीमीटर, 1.4 लगभग 2.3 सेंटीमीटर, यानी लगभग 2.4 सेंटीमीटर पे हमारी कौन सी डेंटेट लाइन आती है। यानी जैसा कि हम जानते हैं हमारे शरीर में लगभग 70 से 80% फिस्टुला का जो कॉज होता है वो डेंटेट लाइन पे जो एनल ग्लैंड्स होती हैं उसमें जब इन्फेक्शन शुरू होता है तब होता है। यानी यहाँ पे इस पेशेंट को बीमारी के 2 कॉज हो सकते हैं, एक तो एनल ग्लैंड का इन्फेक्शन और दूसरा डेंटेट लाइन के ऊपर जो इंटरनल ओपनिंग है ये हो सकता है इस पेशेंट को क्रोन्स डिजीज हो सकता है अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है आईबीएस का पेशेंट हो, या हो सकता है ट्रॉमा की वजह से इसकी जो फर्स्ट इंटरनल ओपनिंग बनी है। तो इंटरनल ओपनिंग की पोजीशन देख के हम ये बीमारी का कॉज कम से कम तो बता ही सकते हैं। तो फर्स्ट की जो इंटरनल ओपनिंग का कॉज है, ये जो इसका कॉज जो है वो है आपका, हो सकता है इस पेशेंट को आईबीएस हो सकता है इसको क्रोन्स डिजीज हो सकता है इसको ट्यूबरकुलोसिस की वजह से ये हुआ हो सकता है इसको ट्रॉमा की वजह से हुआ हो सकता है कि इसने कभी हेमोरेडिक्टोमी कराया हो या कोई पोस्ट सर्जिकल ऑपरेशन मतलब कोई सर्जरी इन्होंने कराई हो, तब इसको चोट लगने की वजह से यहाँ पे इंटरनल ओपनिंग डेवलप हुई। लेकिन जो सेकंड ओपनिंग है वो चूंकि 2.4 सेंटीमीटर है तो एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन हुई, तो 2 इंटरनल ओपनिंग मिल गई। अब कह रहा है कि देयर इज ए इंटरनल स्फिंक्टरिक कलेक्शन। यहाँ पे इंटरनल स्फिंक्टरिक कलेक्शन है जिसकी लेंथ, विड्थ और डेप्थ। लेंथ जो है वो 4.9 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ से देखेंगे तो इसमें एक कलेक्शन है, कितना है, जिसकी लेंथ हम हमेशा ऐसे नापते हैं। यहाँ से इसकी लेंथ शुरू हुई है, फिर इसकी लेंथ लगभग यहाँ से यहाँ, ये क्यों आई है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरा कलेक्शन है और कहाँ पे है, इंटर स्फिंक्टरिक स्पेस में है, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बीच में है, जिसकी लंबाई यानी ये वाला जो एरिया है वो लंबाई हो गया, जिसकी विड्थ यानी चौड़ाई, इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बीच में जो गैप है हमने अभी बताया 2.5 सेंटीमीटर। तो आप देख लीजिए यहाँ भी जो कलेक्शन है वो भी 2.5 है, यानी जो पस इकट्ठा हुआ है इस केस में वो उसकी लंबाई जो है ये इसमें मेजर करेंगे और चौड़ाई हम दोनों स्फिंक्टर के बीच में। लेकिन जो ये है 5.8 सेंटीमीटर ये इसकी डेप्थ है। तो डेप्थ हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, पेरिएनल स्किन से लेकर लिवेटाइनिक मसल तक। अभी हमने कहा था कि पेरिएनल स्किन से लेकर लिवेटाइनिक मसल की जो डेप्थ होती है वो होती है आपकी 5.67। तो आप देख सकते हैं लगभग यही आ रहा है, यानी जो पूरा का पूरा कलेक्शन है वो लिवेटाइनिक मसल से लेके वो पूरा पेरिएनल स्किन तक है। ये पूरा जो कलेक्शन है वो कहाँ पे है, पेरिएनल स्किन से लेके पूरा हमारा लिवेटाइनिक मसल तक है। और हमारा रिपोर्ट हमने पहले दिखाया था, आप एक बार उसको पहले स्क्रीनशॉट लेके उसको आप देख लीजिएगा।
फिर कह रहा है जो कलेक्शन है वो सुपीरियरली कहाँ तक गया है, एंटीरियर सरफेस ऑफ द लिवेटरनाई मसल, यानी जो कलेक्शन है वो एंटीरियर सरफेस ऑफ द लिवेटरनाई मसल तक गया है। और एंड ये तो सुपीरियरली हम हमेशा टुवर्ड द एनोरेक्टल जंक्शन जाते हैं और एंटीरियरली हमेशा हम टुवर्ड्स द पेनिस की तरफ जाएंगे, यानी हम जेनेटल सिस्टम की तरफ जाएंगे। तरह एंटीरियरली कहाँ गया है, 12 o'clock तक गया है। चूंकि इस रिपोर्ट में ये पूरा मेंशन है, एक बार आप रिपोर्ट जरूर पढ़िएगा, तब आपको ये जो पिक्चराइजेशन में कर रहा हूँ वो आपको बहुत क्लियर समझ आएगा। ये हो गया इसका। ये कह रहा है कलेक्शन कॉजेज, अब कह रहा है कलेक्शन कॉजेज थिन एक्सटर्नल स्फिंक्टर एंड बल्जेस इन इशियोरेक्टल फोसा ऑन द लेफ्ट साइड। कह रहा है कि जो ये कलेक्शन है ये इसने क्या किया, जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है लेफ्ट साइड में उसको उसने थिन करके, उसको पतला करके और वो बल्ज कर गया, यानी यहाँ पे एक्सटर्नल स्फिंक्टर को इसने थोड़ा सा क्या कर दिया, थिन कर दिया और थोड़ा सा ये आपका एक्सटर्नल स्फिंक्टर ये लेफ्ट इस्चुएनल फोसा में क्या कर दिया, बल्ज कर गया। ये ऐसे बल्ज कर गया, तो बल्ज करने के बाद ये जो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ पस था वो थोड़ा सा क्या हो गया, इस तरफ चला गया। अब ये बल्ज करने की वजह से ये ग्रेड 3 का फिस्टुला हुआ। अभी जो हमने पढ़ा था, जब तक ये इंटरस्पिटिक स्पेस में सब कुछ चल रहा था तब तक ये ग्रेड 2 का फिस्टुला था। जैसे इसने एक्सटर्नल स्फिंक्टर को पियर्स करके या बल्ज करके बाहर की तरफ जाने की कोशिश किया, ये ग्रेड 3 का फिस्टुला हो गया। अब कह रहा है कि कलेक्शन कम्युनिकेटिंग विथ बोथ इंटरनल ओपनिंग्स सुपीरियरली एंड एंटीरियरली। कह रहा है कि ये जो कलेक्शन है इसने क्या किया, सुपीरियरली और इंफीरियरली ये दोनों इंटरनल ओपनिंग से क्या कर दिया, ये कम्युनिकेट कर गया, यानी यहां से ये क्या हो गया, ये जुड़ गया। यानी अगर हम देखें तो हमारा जो है ये पूरा जो कलेक्शन था, यानी जो इंटरस्पिटिक स्पेस में एब्सेस था, वो दो जगह से एनल कैनाल में कम्युनिकेट कर रहा है, एक 6 o'clock से और एक 3 to 4 o'clock से। तो अगर हम इसको देखें, ये जो कलेक्शन था तो इन्होंने क्या किया, ये जो 4 o'clock से जो 4 o'clock पे था वो यहाँ से कम्युनिकेट कर लिया, और जो यहाँ पे था डेंटेड लाइन पे वो यहाँ से कम्युनिकेट कर दिया। यानी आपका अकॉर्डिंग टू एमआरआई रिपोर्ट ये पूरा पिक्चराइजेशन है। अब एक पॉइंट इसमें है, एक्सटर्नल ओपनिंग इज एट मिड लाइन ऑफ द नेटल क्लेफ्ट। तो हमने पहले कहा था कि अगर हम प्यूबिक सिम्फाइसिस से कॉकेक्स के बीच में एक लाइन खींचे इमेजिनरी, तो यही आपकी क्या होगी, नेटल क्लेफ्ट। तो मिड लाइन नेटल क्लेफ्ट, यानी यहाँ पर इंटरस्पिटिक स्पेस में ही यहाँ पे इसकी इंटरनल एक एक्सटर्नल ओपनिंग है। तो इस केस में अगर हम देखें तो हमें क्या मिल रहा है, 2 इंटरनल ओपनिंग मिल रही है और एक एक्सटर्नल ओपनिंग मिल रही है। पूरा अकॉर्डिंग टू एमआरआई रिपोर्ट ये इसका पिक्चराइजेशन है। अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे। तो जब ऐसे केस में 2 इंटरनल ओपनिंग हो तो क्या दोनों में छारसूद लाइगेट करना चाहिए? पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि हम केवल एक ही इंटरनल ओपनिंग में छारसूद लाइगेट करें और ये केस ठीक हो जाए। तो इसमें 2 तरीके से इस केस को ट्रीट किया जा सकता है। एक तो हम क्या करें, पहले तो हम ये करेंगे कि चूंकि 6 o'clock पे इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग है और 6 o'clock पे ही इसकी इंटरनल ओपनिंग है, तो एक छारसूत्र हम क्या कर सकते हैं, 6 to 6 लाइगेट करते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो पस है वो यहाँ से ड्रेन होता जाएगा और ये हमने छोड़ दिया। तो इससे क्या होगा कि हमने ये जो इंटरस्पिटिक स्पेस में एब्सेस था ये तो हम हील करा लेंगे बाय द मेकिंग ऑफ विंडो एट 6 o'clock पोजीशन। हम इस एक्सटर्नल ओपनिंग को क्या कर देंगे, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर देंगे। अगर हम एक्सटर्नल ओपनिंग को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, एक छारसूद 6 से 6 बांध देंगे, तो ये जो कलेक्शन था इंटरस्पिटिक स्पेस में वो धीरे धीरे यहाँ से ड्रेन हो जाएगा और ये ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है, 6 o'clock पे तो हमने सही कर दिया क्योंकि इंटरनल ओपनिंग यहाँ पे थी, लेकिन जो 4 o'clock पे इंटरनल ओपनिंग थी, 3 o'clock या 4 o'clock पे, उसका क्या होगा, और वो काफी चौड़ा है। जब पेशेंट मोशन जाता होगा तो सबसे ज्यादा उसके मल के टुकड़े इसी इंटरनल ओपनिंग से जाके इसमें भरते होंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए
कि जो एक्सटर्नल ओपनिंग पे जो एक्सटर्नल ओपनिंग थी 6 o'clock पे इंटरस्पेटिक स्पेस में, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम वाइड कर सकते हैं। इसको एक्सटर्नल ओपनिंग को वाइड करें और यहाँ से जब हम प्रोबिंग करेंगे तो इंटरनल ओपनिंग यहाँ पे है, तो यहाँ पे 600 लाइगेट करना पड़ेगा और यहीं से हमने प्रोब को घुमाकर यहाँ से भी एक 600 यहाँ से लाइगेट कर दिया, यानी विंडो से ही दोनों इंटरनल ओपनिंग को हमने कवर कर लिया। अब इसमें दिक्कत क्या आएगी, मान लें हमने यहाँ पे विंडो बनाया और यहीं से हमने 600 लिया, एक 600 हमने इंटरनल ओपनिंग 6 o'clock से लाइगेट कर दिया और यहीं से एक 600 हमने लिया, यहाँ से लेके यहाँ लाइगेट कर दिया। तो दिक्कत क्या होगी, जब यहाँ से ये दोनों 600 करते हुए आगे बढ़ेंगे, जब ये हमारे स्फिंक्टर्स को थोड़ा सा जब कटिंग और हीलिंग प्रोसेस शुरू होगी तो 2 जगह से इंटरनल स्फिंक्टर्स कटेंगे। तो ये थोड़ा सा पेशेंट के लिए इनकॉन्टिनेंस में भी हो सकता है, होता नहीं है, में भी हो सकता है। तो ऐसे केस में क्या करना है कि हम इंटरनल जो 6 o'clock पे ये था, चूंकि ये कहाँ पे है, ये 4 o'clock से नीचे है, जो 4 o'clock वाला इंटरनल ओपनिंग है वो उससे नीचे है। तो जब हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये जो 6 वाला है वो धीरे धीरे इसी में आके मर्ज हो जाएगा, फिर हम सीधे से आ सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और इसको थोड़ा समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, अगर मैं यहाँ पे इंटरनल ओपनिंग को थोड़ा सा बड़ा दिखाऊंगा आपको, अभी हम यहाँ पे एक इंटरनल ओपनिंग है पेशेंट को 3 to 4 o'clock और एक इंटरनल ओपनिंग है पेशेंट को 6 o'clock, और हमने मान लेते हैं यहाँ पे हमने एक 600 इससे लाइगेट किया, एक 600 इससे लाइगेट किया। तो जब हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे, जब नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो धीरे धीरे ये कट के इधर आएगा और धीरे धीरे ये 6 की तरफ आ जाएगा। तो बाद में ये 6 वाला जो 3-4 वाला था वो 6 में मर्ज हो जाएगा, फिर हम आप कर सकते हैं। तो इसमें अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं होता तो इस केस को ऐसे करता, 6 o'clock पे जो इंटरनल ओपनिंग थी वहाँ से हमने इसको विंडो बनाकर, इसको हमने विंडो बनाया, यहाँ से एक 600 हमने 6 to 6 लाइगेट कर दिया, लेकिन इसको बहुत लूज लाइगेट करेंगे। हम इसलिए लाइगेट नहीं करेंगे कि हम यहाँ से इस स्फिंक्टर को कट करने के लिए लाइगेट करेंगे, सिर्फ हम ड्रेन के लिए लाइगेट करेंगे। और इस इंटरनल ओपनिंग को जब 4 लाइगेट करेंगे तो जो इंटरनल ओपनिंग चूंकि 6 पे थी, जो डेंटेट लाइन पे जो एनल ग्लैंड इन्फेक्ट हुई थी, पहले हम उसको क्योर करने की कोशिश करेंगे और इसको लूज ही रखेंगे जब तक ये वाला जो इंटरनल ओपनिंग है वो कट कर धीरे धीरे 6 वाले इंटरनल ओपनिंग तक ना पहुंच पाए। तो जब ये धीरे धीरे कट के नीचे की तरफ बढ़ेगा, जब ये कट के धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ेगा तो ये डेंटेट लाइन पे जब ये वाली इंटरनल ओपनिंग पहुंचेगी तो दोनों मर्ज हो जाएंगे। फिर उस कंडीशन में हम जो 6 और 6 पे लाइगेट किया था, चाहे उसको उस थ्रेड को हम निकाल लेंगे, केवल जो 3 to 6 लाइगेट किया था उसी को हम टाइट करते हुए धीरे धीरे आएंगे, तो ये केस धीरे धीरे सही हो जाएगा। या इसमें दूसरा ऑप्शन ये है कि हम दोनों को अलग अलग तरीके से, एक 600 तो हम 6 to 6 लाइगेट करें, एक 3 to 6 लाइगेट करें, धीरे धीरे इसको जैसे 600 लाइगेट करने के बाद प्रोसेस होता है कि साइमल्टेनियस कटिंग और हीलिंग प्रोसेस जो होती रहती है वो होती रहेगी, लेकिन दोनों को एक साथ कट करना थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये उचित नहीं होगा। हम जो ऊपर वाला ये वाला ट्रैक है इसको जल्दी कट करें और इस पर बिल्कुल कट करने पे ध्यान न दें। जब ये धीरे धीरे करते करते जब ये नीचे की तरफ बढ़ेगा तो ये धीरे धीरे क्या होगा, मैं एक पिक्चर से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा और बनाता हूँ। मानते ये 6 पे था, ये 3 to ये ऐसे है। जब ये धीरे धीरे कटिंग शुरू होगी तो ये जो इंटरनल ओपनिंग है वो धीरे धीरे क्या होगी, वो 6 की तरफ शिफ्ट होगी। जब 6 की तरफ शिफ्ट होगी तो बाद में इसकी जो विंडो से हमने जो 6 की तरफ देखा था वो धीरे धीरे वो 6 की तरफ इसका इंटरनल ओपनिंग आके शिफ्ट हो जाएगी, फिर हम इसको कट कर सकते हैं। और एनल वर्ज में 6 और 3-4 के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि 2 600 हम शुरू में लाइगेट करेंगे, 6 to 6, 6 to 3 o'clock। हम 3 o'clock से जो 6 o'clock पे 600 लाइगेट किए हैं उसको पावरफुल रखेंगे, उसको थोड़ा सा स्किन टू स्किन लाइगेट करेंगे ताकि कटिंग और हीलिंग होती रहे। और जो 6 से 6 को लाइगेट किया था उसको हमने केवल ड्रेनेज पर्पज से लाइगेट करके रखा है, उसमें हमने कटिंग के लिए नहीं रखा है। जब धीरे धीरे जो 3 o'clock वाला इंटरनल ओपनिंग था वो जब धीरे धीरे 6 की तरफ लगभग आ जाए तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो हम इसको फाइनली कट करके हील करा देंगे। तो नेक्स्ट MRI रिपोर्ट हम फिर से डिस्कस करेंगे सेम ऐसे ही केस को। धन्यवाद।